ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में आया था। क्वेश्चन में कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे से रिलेटेड क्या माइंड में आता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये माइंड में आता है कॉन्स्टिट्यूशन डे से रिलेटेड। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट 1 कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स। ये स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू से रिलेटेड है और सिटीजन से रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ अमंग सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ और सिटीजन से रिलेटेड है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट सेकंड देखेंगे। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India। स्टेटमेंट सेकंड में ये कहा गया है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट तो हमें इनकरेक्ट लग रही है, और इनकरेक्ट है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया था, ना कि कोई ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कोई सेटअप नहीं की थी हमने 1949 में, वो 1949 से पहले की थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में ये दो स्टेटमेंट डिस्कस किए थे। स्टेटमेंट ये आपका करेक्ट है और ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। अब हमें करेक्ट ऑप्शन देखकर आंसर बताना है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। तो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट था वो तो इनकरेक्ट है, तो अभी हमें देखना है सेकंड इनकरेक्ट कहाँ लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सी। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आंसर इज सी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट but statement second is incorrect. Perfect. Thank you so much.